जातियों में ना बटे हिंदू जनता, एक मुश्त हमको वोट देती रहे, ये जो यहाँ के नेता की भावना है, उस भावना को जनता के बीच में ले जाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को मोहरा बनाया गया। इसीलिए पहले ही दिन मैंने कह दिया ये शंकराचार्य नहीं है, इसमें आचार्यत्व का कोई गुण नहीं है। इस पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। हेलो दोस्तों, जय भीम। मैं सत्यपाल, आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश में जैसे हिंदू एकता के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर कैसे लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है और छुआछूत मिटाने के नाम पर सभी समान है, समानता के नाम पर दलित, पिछड़ा, आदिवासी सब हिंदू है इस नाम पर कैसे लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, यह हम इस आज के टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। और जिस प्रकार से जगत गुरु शंकराचार्य कहने वाले और जगत गुरु इधर एक रामभद्राचार्य, यानी दोनों भी जगत गुरु कैसे है, यानी जगत गुरु का मतलब आप समझते हैं कि इस पूरे सृष्टि के गुरु, वह इसको गुरु मानने के लिए तैयार नहीं है और शंकराचार्य रामभद्राचार्य को गुरु मानने के लिए तैयार नहीं है और रामभद्राचार्य शंकराचार्य को गुरु मानने के लिए तैयार नहीं है। दोनों खुद को जगत गुरु मानने वाले लोगों का ही यहाँ पर झगड़ा कैसे लगा है और बीच में कूदा है और वह निकला है कि हिंदू एकता और इस देश के छुआछूत और इस देश में जाति भेदभाव और जाति को समाप्त करने के लिए वह बीच में कूदी मारा है दोस्तों। हिंदुओं एक हो जाओ, जात पात की करो विदाई। ये सब कुछ क्या तमाशा है, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूले दोस्तों, ताकि आपको वीडियोस आते रहे। आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार से इस देश में लोगों को राजनीति, धार्मिक राजनीति, जिस प्रकार से लोगों को मूर्ख बनाने की साजिश और लोगों को कैसे इन ब्राह्मणवादी षड्यंत्रों में उनको जकड़ कर रखने की साजिश हो रही है दोस्तों। आप देखिए जिस प्रकार से जो यात्रा चली हिंदू एकता की, जो धीरेन्द्र शास्त्री वो जो खुद को जिस प्रकार से हनुमान का भक्त लोगों को बताता है और वह निकला है हिंदू एकता के लिए, और जिस प्रकार से वह नारे दे रहा है और जिस प्रकार से वह लोगों को बता रहा है जातिवाद खत्म करने के लिए, और यही कितना बड़ा जातिवादी है और कितना बड़ा ये ढोंगी है, इससे ही पता चलता है। बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। इसमें इस देश के 80 लोग तो बिल्कुल इसके ऐसे पाखंडी बातों में ना फंसे, क्योंकि यह खुद छुआछूत यानी एक अछूत आदमी कहकर उसको पैर छूने नहीं देता है, अपने पैर खींचता है। और इस प्रकार से इसकी जो ढसने वाली सांप जैसी इसकी जो आदत है, और वो अभी दूसरे दांत हाथी के जैसे दिखा रहा है कि मैं जातिवाद खत्म करने निकला हूं, इस देश के सभी लोग एक है, समान है, और इस देश की जातिवाद और इस देश का छुआछूत खत्म करने के लिए रोड पर अभी ये दिखा रहा है अपने हाथी के दांत। यानी इस देश में क्यों ये ऐसा निकला है, इसके पीछे का भी बहुत बड़ा कारण यह हो सकता है कि इस बीच में नॉर्थ का जो भी पट्टा है, यानी इस देश का नॉर्थ का जो भी पट्टा है, बिहार जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और इधर गुजरात हो, दिल्ली हो, लाखों की संख्या में लोग हिंदू धर्म छोड़कर बुद्धिज्म में प्रवेश कर रहे हैं। बुद्धिज्म में वह घर वापसी कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन नहीं है, वे तो पहले बुद्धिस्ट ही थे, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। और वो बुद्धिस्ट ही थे, नागवंशी थे, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। वो लोग अपने घर वापसी कर रहे हैं, तो इसको लेके चल के ऐसे बाबाओं के, ढोंगी बाबाओं की दुकान बंद हो जाएगी। ऐसे ढोंगी बाबा को अपने घर में जाकर
काम धंधा करना पड़ेगा, मेहनत करके रोजी रोटी कमाना पड़ेगा और उसकी धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए ये लोगों ने हिंदू एकता और जातिवादी का खत्म का नाटक ये शुरू किया हुआ है दोस्तों। इससे पहले ना इनको कभी दलित पिछड़ा दिखा है, ना उन पर कभी दया आती है दोस्तों। आज भी देखिए चरम सीमा पर उस नॉर्थ बेल्ट पर दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार करने वाले कौन है? यही है कि जो खुद को श्रेष्ठ जाति और ऊंची मानने वाले लोग। तो इसमें देखिए जिस प्रकार से जो अभी फिलहाल के जो शंकराचार्य है वह क्या कह रहे हैं, जातियों में ना बटे हिंदू जनता, एक मुश्त हमको वोट देती रहे, ये जो यहाँ के नेता की भावना है, उस भावना को जनता के बीच में ले जाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को मोहरा बनाया गया। इसीलिए वो जो सनातन यात्रा कर रहे हैं वो नारा क्या लगा रहे हैं? नारा लगा रहे हैं जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। तो जात पात की बिटाई करो, माने जात पात से बट रहे हैं। इसका मतलब कि राजनीतिक शक्ति के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। अब हिंदू में तो जात ही होती है, हिंदू की पहचान क्या है? जैसे ही कहेगा कि आप कौन हो, आप कहेंगे हिंदू, अच्छा कौन बिरादर हो, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, यहीं से तो अपनी बातचीत शुरू होती है। जब आप कहेंगे हिंदू है, आप कहेंगे कि कौन से हिंदू, माने ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, तो आप कहोगे नहीं हम तो हिंदू हैं। आपके ऊपर कोई भरोसा करेगा? बताओ। आप अगर अपनी बहन का विवाह करने गए हो, जिसके घर में गए हो उसके यहाँ जाके पूछोगे क्यों भाई, आप तो हिंदू तो बट नेचुरल हुआ ही है। आप उससे पूछेंगे कौन बिरादर हो, वो कहेगा कि हम तो हिंदू हैं। आप विवाह कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ वर्णाश्रम का विचार है। तो ऐसी हाँ, ये जरूर होना चाहिए, आंदोलन इसके लिए होना चाहिए कि वर्णाश्रम को मानते हुए। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इस यात्रा के ऊपर ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है कहकर उसमें का ही एक हिंदू जगत गुरु खुद को कहने वाला वो ही इस धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर टिप्पणी करते हुए वह कह रहा है कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है और इसमें हिंदू एकता अगर बोली जाएगी, हिंदू एकता अगर हो जाएगा, जातिवाद खत्म हो जाएगा। यानी एक ब्राह्मण लोगों को इस प्रकार से मूर्ख बना रहा है कि हम जातिवाद खत्म करना चाहते हैं और हम इस देश में छुआछूत खत्म करना चाहते हैं और सब हिंदू एक रहना चाहते हैं। और एक होने का नाटक जो इन्होंने यात्रा के दौरान दिखा रहा है देश को, और उसी तरीके से दूसरा ब्राह्मण जो खुद को जगत गुरु कहकर वो एक पीठाधिपति बनकर बैठा हुआ है, वह कह रहा है कि जातिवाद खत्म हो जाएगा अगर हिंदू एक हो गया तो। यानी इनका खेल देखिए देश के लोगों को मूर्ख बनाने का, कि एक कह रहा है कि अगर हिंदू एक हो जाए, अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए तो इसमें वर्ण व्यवस्था कहां रह जाएगी? ये तो ब्राह्मण की उत्पत्ति ही इस हिंदू वर्ण व्यवस्था से हो गई है। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर शूद्रों को इनके बराबर का दर्जा दिया जाएगा तो शूद्रों को भी सभी अधिकार दिए जाएंगे। फिर शूद्रों के लड़कों को ब्राह्मणों की लड़की भी देने की बात आ जाएगी। फिर यहाँ पर ठाकुरों की भी बच्ची दलितों को देने की बात आ जाएगी। यहाँ पर फिर ब्राह्मणों के लड़की को एक अछूत आदमी के घर को देने के लिए ये कतई नहीं मानेंगे। तो ये जो खेल इनका चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इनकी रोजी रोटी बंद ना हो। इनकी रोजी रोटी तभी बंद हो जाएगी कि ये जो दलित वर्ग है, जो भी नॉर्थ पट्टे का दलित वर्ग है, जो भी SC ST OBC, वो ही इनके सबसे ज्यादा भक्त है, वही अंधकार में और ऐसे पाकड़ में फंसे हुए हैं और लाखों रुपए इनको दे करके उनकी कथा सुनते हैं। फिर इन लोगों का अगर माइंड डाइवर्ट होकर ये लोग, जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में बहुत लोग लाखों की संख्या में बुद्धिज्म की ओर बढ़ रहे हैं, और यह देखकर इन्होंने एक नया तमाशा खड़ा किया है कि हम जातिवाद खत्म करेंगे, हम हिंदू एकता के नारे लगाएंगे, हम बड़ी यात्रा निकालेंगे, 1 करोड़ कट्टर लोग चाहिए। और एक तरफ देखिए जिस प्रकार से जो रामभद्राचार्य है, यानी एक जगत गुरु, यानी वह खुद को जगत गुरु कहने वाले रामभद्राचार्य जी, दूसरे जगत गुरु कहने वाले पीठाधिपति जो शंकराचार्य है, उसको तो वो शंकराचार्य मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वह एक उनका केस चल रहा है, वो दावा कर रहे हैं कि ये शंकराचार्य ही नहीं है, इसको तो देशद्रोह का इसके ऊपर मुकदमा चलाना चाहिए। पहले ही दिन मैंने कह दिया ये शंकराचार्य नहीं है, इसमें आचार्यत्व का कोई गुण नहीं है। इस पर तो
देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। कौन कह रहा है ये? राम भद्राचार्य, जो खुद को जगत गुरु कह रहे हैं, दूसरे जगत गुरु को कह रहे हैं कि ये देशद्रोही है, इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। फिर इसमें देशद्रोह कौन है? कौन इस देश के हित की बात कर रहे हैं? कौन यहां पर जातिवाद खत्म करने की बात कर रहे हैं? किसको अगर दिल से इस देश में शांति और इस देश में छुआछूत ना रहे, इस देश में सभी एकता से अखंडता से रहे, किसको लग रहा होगा? फिर ये इस देश के लोगों को, समझदार लोगों को, जिसके दिमाग में भेजा कुछ तो भी बचा हुआ है, जो सोच सकता है, ये इनके नौटंकी को नहीं समझ सकता, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल इस देश के लोग इनके नौटंकी को समझ रहे हैं दोस्तों, और इनके ऐसे नौटंकी से लोग अभी समझकर बाहर भी निकल रहे हैं और अपने घर में घर वापसी कर रहे हैं और बुद्धिज्म की ओर लोग बढ़ रहे हैं दोस्तों। यही खतरा महसूस कर कर ये लोग इस प्रकार की नौटंकी खड़े कर कर यह एकता की बात अभी कर रहे हैं दोस्तों। और एक तरफ मुनि का आदमी, वो भी ब्राह्मणी है और खुद को जगत गुरु कह रहा है, वह कह रहा है कि अगर ये ऐसा हो गया तो जातवाद खत्म हो जाएगा, हमारा जो गोत्र है वो खत्म हो जाएगा, अगर शादी करने की बात आ गई तो वहां तो जात पूछी जाएगी। कौन कह रहा है? ये एक दूसरा जगत गुरु जो खुद को जगत गुरु मान रहा है, वो शंकराचार्य कह रहा है। और एक तरफ यह आदमी कह रहा है कि हम जात पात मिटाएंगे, दलित सब एक है, सब हिंदू अगर बन के रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। खतरा तो इस देश के हिंदुओं को, खतरा तो ब्राह्मणों से है, ये तो बात सभी को पता है। इन ब्राह्मणों ने सभी इन हिंदुओं को जिस प्रकार से धर्म की आफिन फिला कर रखी है, और इसमें जो लोग फंसे हुए हैं, SC ST OBC लोग, वही खतरे में हैं और इनके ऊपर अत्याचार अन्याय करने वाले ये ब्राह्मणी है दोस्तों। और आपने देखे हुए हैं पिछले वीडियोस में और पिछले घटनाओं में, देखिए कितने ब्राह्मणों ने यहाँ के हिंदू लड़कियों का बलात्कार किया है, हिंदू औरतों के ऊपर कितना अत्याचार किया है, यह हिस्ट्री आपको बताएगा। पिछले कुछ ये 3-4 महीने के ही देखिए, पहले तो इन्होंने जिस प्रकार से इन देश के दबे कुचले लोगों के ऊपर अन्याय किया है, वह तो अमानवीय है। ये स्वतंत्र, ये इस देश का लोकतंत्र में ही कैसे अभी भी ये अत्याचार करते हैं इस देश के लोगों के ऊपर। ब्राह्मण खुद को दूसरे देश से आया हुआ, बाहर से आया हुआ मानता है, इसलिए इस देश के लोग उसको एक जानवर से बढ़कर कुछ नहीं लगते, तुच्छ मानता है। आज भी ये खुद की रोजी रोटी बचाने के लिए आज फिर से दूसरी नौटंकी इसने खड़ी की है कि हम इस देश की जाति व्यवस्था को खत्म करेंगे और इस देश के भेदभाव को खत्म करेंगे। इसके रग रग में, नस नस में जातिवाद भरा हुआ इंसान, जिसकी नींव जातिवाद के ऊपर बनी हो जिस धर्म की, वह धर्म के लोग अगर कहेंगे कि हम जातिवाद मिटाएंगे, हम भेदभाव मिटाएंगे, ये हास्यास्पद बात नहीं है। इस देश को मूर्ख बनाने वाली बात दिखाई नहीं दे रही है। देख रहे हैं लोग, फिलहाल का जो माहौल है देश का बहुत ही डरावना है, इसलिए लोग तमाशा चुपचाप देख रहे हैं। और यही लोग अभी एक दूसरे में खुद को बड़ा और खुद को जगत गुरु और खुद को एक बड़े पीठाधिपति मानने के चक्कर में इनका पर्दाफाश अभी लोगों के सामने हो रहा है दोस्तों। एक किसी को देशद्रोही कर रहा है तो ये किसी को देशद्रोही कर रहा है, तो इसमें कौन देशद्रोही है और कौन सच्चा देशभक्त है, यह समय ही बताएगा दोस्तों। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए बने रहिए द मूक नायक के साथ। इस सत्य के सफर में द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।